वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। बाहर निकले नो ऑटो है 16 पूजा। आप करिए थी ना, लोड करिए। हैं? हाँ जी सर, किधर तक सर? सीखो अप्लाई है। सर, मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, हमने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला जो 33% एम्प्लॉइज़ की प्रेजेंस चाहिए, तो उसके लिए क्लियर कट हमने ऑर्डर निकाल दिए। यहाँ पे आज मेरा ऑफिस जहाँ पे 30% लोग आ गए हैं। बाकी जो मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं सीका के ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, वो काम करना इसने स्टार्ट कर दिया विद लिमिटेड स्टाफ। तो बाकी जो सैनिटाइजेशन का इशू है उसमें हमने जो उद्योग भवन है इसके मेन एंट्रेंस पे ही, जैसे आपने प्रिंट मीडिया पढ़ा होगा कि हमने यहाँ पे जिस सैनिटाइजेशन टनल हमने इंस्टॉल की है वो ऑपरेट कर रही है। उद्योग भवन में कोई अराउंड 11 यहाँ डिपार्टमेंट्स है जो सारे इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो सारे काम कर रहे हैं। वो ऐसे स्टार्ट हो गया, तो हम पूरा उसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जब मेन एंट्रेंस पे कि आप सबको टनल से निकालिए। तो बड़ा मैं देख रहा था, मैं सुबह से जब मैं आया तो उनको हैंड वॉश भी करवा रहे हैं। वो सेपरेट है, रखा है हमने सैनिटाइज, उसमें वो रखी बॉटल्स रखी हुई हैं। देन टनल भी ऑपरेट कर रही है, तो उसमें सारे बंदे जो हैं सारे उसी में एंटर कर रहे हैं। प्रोवाइड इन एडिशन टू दिस हमने जो पूरे उद्योग भवन को आज 2 दिन से पूरा इसको सैनिटाइज किया है। हमने फ्लोर क्लीनर्स, ये थोड़ी फॉगिंग भी करवाई। तो ऐसे ही हमारे जो बाकी इंडस्ट्री स्टेट्स हैं पूरे स्टेट में, वो उसमें ऑलरेडी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप उनको भी वहाँ पे क्लीनिंग करवाइए, फॉगिंग करवाइए, ताकि जो हमारे वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, जब वर्कर्स जो वहाँ रहते हैं, जो कुछ आउटसाइडर्स भी हैं उसमें, कुछ लोकल भी हैं, तो उनको हमने मास्क दिए। तो उसमें एमडी सिडको ने बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कोई अराउंड 10,000 मास्क अरेंज किए, तो 5,000 मैंने लिए हैं, तो मैंने कुछ कश्मीर पहुंचाए, कुछ जम्मू पहुंचाए। हमने वो वहाँ जो गरीब जो वर्कर्स हैं उनको मास्क दिए। हमने वहाँ क्लीनिंग हमारा ना हम डेली रिपोर्ट उससे बना रहे हैं, हर स्टेट की रिपोर्ट ले रहा हूँ मैं जब फाइल करके, तो हम कमिश्नर सेक्रेटरी पर अप्राइज कर रहे हैं हम। तो उसमें हम फॉगिंग भी करवा रहे हैं, क्लीनिंग करवा रहे हैं।
इसके अलावा सीकाप जो है, सीकाप को गवर्नमेंट से काफ़ी हमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, रामबन, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से, ये सेक्रेटरीट से हमें इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से हमें आर्डर्स आए कि आप हमें भी यही टनल्स हैं ये हमें भी लगा दीजिए। तो उस पर हमने कुछ लोकल MSMEs के यूनिट खुलवाए हैं। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ को मैंने उसमें लूप में लेके तो उन्होंने आर्डर इशू किया। कुछ यूनिट्स हमने अराउंड 5-6 यूनिट जो है कुछ सांबा में हैं, बड़ी रामना में हैं, गंग्याल हैं, कुछ डगियाना में है, वो यूनिट्स खुलवा के हमने तो वो 24/7 वो काम कर रहे हैं, सो दैट कि एक हफ्ते के अंदर हम हर जगह ये टनल्स लग जाएँ। कुछ अभी हम जवाहर टनल के आगे लगवाने जा रहे हैं, मुगल रोड पे भी टनल लगाने जा रहे हैं, सो दैट कि जितना हो सके उसमें। जी देखिए, जो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए देयर आर गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफिसेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑर्डर नंबर 477 GAD एंड ऑर्डर नंबर 45 डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन। इन ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफिस जो आज 20 से ओपन हुए हैं, हमारा भी ऑफिस ओपन हुआ है। इसमें 2-4 चीज़ें हमने ध्यान में रखी हुई हैं, जैसे कि बात में रखी हैं। नंबर 1 इज़ इसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जाए, ऑफिस को सैनिटाइज किया जाए। नंबर 2 एम्प्लॉयज़ का रोस्टर बनाना है, जो क्रिटिकल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाय रोस्टर सिस्टम दे ऑपरेट। एंड नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए, उसका खास ध्यान रखते हुए ये किया जाए ताकि गॉड फॉरबिड अभी तक की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की मेहनत है सोशल डिस्टेंसिंग को, लॉकडाउन को बरकरार रखने में, वो कहीं गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स दैट फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और ख़ास तौर पे राशनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज जहाँ पे क्रिटिकल स्टाफ को बाई टर्म्स किया है, उस तमाम गवर्नमेंट गाइडलाइंस का, उन तमाम गवर्नमेंट डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए, उनका पालन करते हुए हमने भी ये कोशिश की है कि अपने ऑफिस को ऑपरेटिव कराया जा सके। आपने फुलफिल की हैं जी। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। मैं यहाँ पे निदेशक मुख्यालय हूँ डाक विभाग में। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम केंद्र सरकार की जो भी दिशा निर्देश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हमने अपने ऑफिसेस को में सैनिटाइजेशन किया है और साथ में जो गाइडलाइन है कि 33% स्टाफ आएगा, जिसमें अधिकारीगण होंगे एक स्तर के ऊपर, हमने इसको सुनिश्चित किया है, जिससे कि ऑफिस में, कार्यालय में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बैठने का अंतर बहुत कम ना हो और हमारा काम भी सुचारू तरह से चले। तो हम निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत ही, उनका पालन करते हुए ही अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आप कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं? लॉकडाउन के समय में हमारा प्रयास है कि हम लोगों की जो भी वित्तीय ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियल नीड्स, उनको पूरा करें। इसके लिए हमने अपने जिला प्रशासन की सहायता से कुछ चिन्हित डाकघरों को खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे लोगों को पैसों के लेन देन की पूरी सुविधा है, जहाँ पे लोग आकर के पैसों का लेन देन कर सकते हैं।
इसी क्रम में हम लोगों ने जो पेंशनर्स हैं, हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं, उनके घर जा कर के उनके घर पर पेंशन उनको देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। मैं साथ में ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हम आधार निर्धारित भुगतान सेवा का भी संचालन कर रहे हैं, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति उसका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है और अगर वो अकाउंट आधार के साथ लिंक है तो हमारे वो पोस्ट ऑफिस में आकर के 10,000 रुपये महीने में निकाल सकता है। ये जो 10,000 रुपये महीने में निकालेगा वो चाहे वो एक बार 10,000 निकले या 10 बार में 10,000 निकाले, वो उसकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन वो पैसे निकाल सकता है। आप जो पोस्ट सर्विसेज और क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को? इसके अलावा हम जो भी जैसे जो लोगों की ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो उनको हम पहुँचा रहे हैं, पहुँचाने की कोशिश हो रही है। साथ में जो लोगों की ज़रूरी डाक है उसके लिए हमने विंडो डिलीवरी, यानी कि वो पोस्ट ऑफिस में आकर के अपनी ज़रूरी डाक ले जा सकते हैं, वो भी हमने सुविधा की है। और हमने सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखा है। इस क्रम में हम लोगों ने जो लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, उनको हम लोगों ने ड्राई राशन का भी वितरण यहाँ पे जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की मदद से किया है। तो आप इनकम टैक्स ऑफिस सांबा से बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। सर जैसा कि देखने में ये आया है कि 20 तारीख यानी आज का दिन जो है सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ न कुछ ऑफिस को रियायत दी गई है ऑफिस खोलने की। तो वो उस कंडीशन में कि जिस कंडीशन में गवर्नमेंट ने ये कहा गया है कि एज पर हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप ऑफिस खोलेंगे, तो क्या आपका ऑफिस जो है उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है? ये हमारा ऑफिस जो है पूरा गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है, और हमारे जो इंटरनल गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं उसके मुताबिक हम लोगों ने ऑफिस खोला हुआ है। बकायदा पहले सैनिटाइजेशन हुई है ऑफिस की सारी जी, और जितना भी स्टाफ है उसका जो रोटेशन में हमने 33% जितना भी है उतना उसकी रोस्टर के हिसाब से बनाया है जी। भी यहाँ पे हमारे जो डीसी सांबा है मिस्टर रोहित कुजुरिया, ही वाज वेरी काइंड एनफ कि उन्होंने हमें मूवमेंट पास वगैरह भी दिए हैं जी सर, एंड ही इज लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी अफेयर्स। जी। तो हम लोग एक सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा ऑफिस जो है वो आज खुला हुआ है। जैसा कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जैसा कि उन्होंने बताया है कि आप अपने ऑफिस के जितने भी स्टाफ के डिस्टेंस मेंटेनिंग जो है वो प्रॉपर कर रहे हैं, करनी पड़ेगी, तो वो क्या उसको आपने फॉलो किया है? बिल्कुल जी, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है, और सभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो साथ साथ में इन्होंने कहा है कि आप सैनिटाइज जो है सैनिटाइजर वगैरह हर एक जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके टेबल के ऊपर उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है वो सैनिटाइज करके अपने ऑफिस में बैठ सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग बड़े वी आर वेरी काइंड एनफ, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यहाँ पे विजयपुर के, उन्होंने हमारे पूरे ऑफिस को सैनिटाइज भी किया है और साथ में हमने हर टेबल पे ऊपर सैनिटाइजेशन की बॉटल्स भी रखी हुई हैं। हमारे कंप्यूटर्स जितने भी हैं सबको हमने बड़े अच्छे तरीके से सारा और पूरा जो गाइडलाइंस है एमएचए की उसको 100% फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और करोड़ों देशवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर इस समय पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं ठाकुर नारायण सिंह जी का और हमारे मेयर श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रयास करके समाज के प्रबुद्ध जनों से, सिविल सोसाइटी के अंदर जो देश के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले जो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चे,
उन्होंने जो योगदान पीएम केयर्स फंड में दिया, लगभग 16 लाख रुपए की राशि आज प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान के लिए एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमा कराएगी। पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन है और करोड़ों देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दिया है। मैं समाज के उन सभी प्रबुद्ध जनों का धन्यवाद करता हूं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अलग अलग सभा, सोसाइटी, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों, साधु सन्यासियों, गुरुजनों, जिनके सहयोग से एक बड़ी राशि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जिसका योगदान दिया गया। और मैं सारे प्रयास के लिए ठाकुर नारायण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, और उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में इस समय देश का साथ दिया। मैं हृदय से सबका अभिनंदन, सबका वंदन और सबको नमन करता हूं। चलो दूसरे रूट से जाओगे, आप यहाँ से जाओगे। चलो खराब आपका एक्शन सर्विस वालों को भी अभी ना डीएम के पास ही मिलेंगे। वो बेसिकली मेरे ख्याल से वो उन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट के आइडेंटिटी कार्ड है, जो सुषमा चौहान ने बोला है,
डिपार्टमेंट के बेसिकली उनके लिए भी डीएम मैडम जो है, डीएम साहब जो है वो पासेज इशू कर रहे हैं, ई पासेज इशू कर रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज में। आप अपने पास क्या नाम बाबर, ठीक है जा सकते। आप गाड़ी बैक करें सर, कहीं ऑफिस यहाँ से नहीं जाएंगे इधर, इसको दो इशारा यार अपने इसको देखो, इनके पास तो ना वो एक पास की आप 2 ज़्यादा बदल जाए, आप उनको जो छोड़ो या फिर अकेले का जाओ, गाड़ी बैक कर लो अपना दूसरा काम करते। हाँ जी सर, आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज़, जनता को रखे सबसे आगे। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर सतीश छेत्री, होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस समय जो हम पूरी दुनिया के डॉक्टर कोविड-19 के साथ आप लोगों को मदद करने के लिए जुटे हुए हैं, आप सब लोग उन डॉक्टर्स का ज़रूर साथ दीजिए। और मेरी लोगों से अपील है कि आप सब लोग अभी भी, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं कुछ लोगों को, लेकिन अब भी आप लोग यही कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग घर पे ही रहें, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही हैं। आप लोगों को कई सारी चीज़ें घर पर मुहैया हो रही हैं, काफ़ी NGOs वर्किंग हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हैं। इस सिचुएशन में आप गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सपोर्ट है उसका यही तरीका है कि आप सब लोग अपने घरों पे ही रुके, जितना हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा बताई गई एडवाइजरीज को अच्छे से फॉलो करिए आप लोग। जैसा कि आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं जी, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि आपके रिलेटेड कोई अगर ऐसी परेशानी होती है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी बीमारी का कोई भी सिम्टम आता है, आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आप ये प्रेफर करें कि आप अपने किसी भी निकटतम डॉक्टर से पर्सनली विजिट करने की बजाय आप उनसे फ़ोन पे बात करिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने टेलीमेडिकेशन की कंसल्टेशन की फैसिलिटी आपको दे रखी है। गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे मीडियम्स बता रखे हैं, आप देख लें सोशल मीडिया पे कई सारे डॉक्टर्स ने अपने नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं। आप प्रेफर करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भी इवन अपने डॉक्टर्स के नंबर दे रखे हैं। आप डॉक्टर से टेलीफोन पे कंसल्ट करना प्रेफर करिए और टेलीफोनिक कंसल्टेशन में जो जो आपको सुझाव दिए जाते हैं आप उन सबको फॉलो करिए। होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथिक सिस्टम जो है ये एक बड़ा कारागार सिस्टम है, जो कि पहले से काफ़ी सारे लोग जानते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम में बिना पेशेंट देखे हम किसी भी पेशेंट को दवाई नहीं देते हैं। तो आजकल की सिचुएशन में हम पेशेंट्स को यही प्रेफर कर रहे हैं कि आप हमसे फ़ोन पे बात करिए और हम आपको फ़ोन पे ही सुझाव देंगे कि आपको अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा।
और ट्रीटमेंट की बात अगर है तो होम्योपैथी पहले से ही काफ़ी सारे फ्लूक्स के लिए लोग इफेक्टिव मानते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को भी परमिशन दी है डॉक्टर्स को कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स को। जिसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है गोवा से, जहां पे हम आज की डेट में देख रहे हैं कि कोविड-19 के कोई नए पेशेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए हैं काफ़ी दिनों से। वहाँ की गवर्नमेंट ने एलोपैथिक सिस्टम के साथ साथ होम्योपैथी के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया है, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा से कंट्रोल किया गया है। जैसा कि देखने में ये आया है कि मौसम आज की डेट में बहुत चेंजिंग हो रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं लोगों को वायरल जैसे खांसी, जुकाम और हल्का बुखार जो है वो भी होता है। बावजूद इसके लोग जो है बहुत सारे पैनिक हो रहे हैं इसके रिलेटेड, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 के सिम्टम्स और फ्लू के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। कोविड-19 और फ्लू के सिम्टम्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके, कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी कोविड-19 के सिम्टम्स में, जबकि फ्लू के सिम्टम्स में आपको जुकाम रहेगा, आपको हल्की सी गले में खराश होगी और आपको फीवर भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन भी है और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, और जैसा आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आप उस एडवाइस को बड़ा स्ट्रिक्टली फिर फॉलो करिए। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने खाने पीने पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, आप बीमारी से अच्छे से लड़ पाए। आप बताएं, जैसे कि अब यह लॉकडाउन आज 20 तारीख है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ जगहों पर रियायत दी गई है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपना ध्यान रख सकें कोविड-19 से? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ रिलैक्सेशंस दी भी हैं वो सिर्फ बहुत एसेंशियल केसेस के लिए दी गई हैं। पहले तो यही प्रेफर करें कि आप लोग घर में ही रुकें, लेकिन अगर फिर भी किसी मजबूरी की वजह से आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो फेस मास्क का बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप फेस मास्क प्रयोग करें। जितना हो सकता है हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही रखिए। प्रेफर करिए किसी चीज़ को रास्ते में आप हाथ मत लगाएं, किसी ऐसी चीज़ को मत छुएं जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि आप सैनिटाइज इसको किया गया है। इवन अगर आप अपनी गाड़ी साइड पे पार्क रहती हैं तो मैं लोगों को यही सुझाव दूंगा कि आप अपनी गाड़ियों के हैंडल्स को, स्टीयरिंग्स को, इन चीज़ों को भी हो सके तो सैनिटाइज करने के बाद ही हाथ लगाएं। और बच्चों का और घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। किसी भी सूरत में आप घर से बच्चों को बाहर मत निकलने दें, और अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान आप लोग रखें जो यंग एज के हैं, और उन्हें यही समझाइए कि घर पे रहना ही उनके लिए बहुत बेहतर है। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज़, जनता को रखे सबसे आगे। सर यहाँ ले लो। धन्यवाद। इधर इधर बच्चा इधर। आप इधर आइए। आप आया। एक मिनट और कर बुला लो, एक मिनट देखो। आ जाओ। दिया है सभी आदमी को, गरीब आदमी को बांटा है राशन पानी। कितना फायदेमंद रहेगा आपके लिए? हाँ, बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। ना काम नहीं लगता था, कुछ नहीं था, राशन पानी दिया है। जो हो गया सीधे निकलो। ये कोरोना का जो महामारी है इसके कारण जो यहाँ मजदूर हैं जिनको यहाँ काम कुछ अभी नहीं मिल रहा है और बेरोजगार हैं, और यहाँ पे अभी ये अटक गए हैं किसी कारण, ये ना तो घर जा सकते हैं ना ही यहाँ इन्हें कोई काम मिला है। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अपनी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है। ये सभी जवानों का, अफसरों का मिला जुला सहयोग है, और यहाँ तकरीबन 60 फैमिलीज हैं जिनको हमने ये राशन मुहैया कराया है। इसमें कुछ आटा है, चावल है, कुछ चीनी है, उनका आलू है और
इनको हम एक साबुन भी दे रहे हैं और साथ में एक फेस मास्क भी इनको दे रहे हैं। तो इसमें क्वांटिटी क्या क्या है जो आप आइटम दे रहे हैं? जो हम आइटम दे रहे हैं इसमें तकरीबन 5 केजी राइस है, 5 केजी आटा है, 1 किलो चीनी है और नमक, हल्दी और इस तरह के आलू हैं इसमें 1 केजी का। तो टोटल हम तकरीबन इनको 12.5 केजी का इनको राशन मुहैया करा रहे हैं एक आदमी को। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो फैमिलीज हैं, तकरीबन 60 फैमिलीज हैं यहाँ पे, तो एक फैमिलीज को हम 12.5 केजी का राशन मुहैया करा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज़, जनता को रखे सबसे आगे। बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पूरे देश के अंदर अलग अलग स्तर पर आम सामान्य जन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर काम किया है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की सेक्रेटरी श्रीमती रेखा महाजन जी ने 3000 से ऊपर फेस कवर जो अपने प्रयास से बनाए हैं। आज उन्होंने ये सभी फेस कवर यहाँ समाज के जरूरतमंद लोगों को वितरण करने के लिए हमें सौंपे हैं। हम हृदय से श्रीमती रेखा महाजन जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े नंबर में फेस कवर्स बनाए हैं। जो आग्रह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था कि देश के अंदर फेस कवर बनाने का काम आम जन, साधारण जनमानस द्वारा होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेते हुए श्रीमती रेखा महाजन जी, इनके परिवार के सदस्य और इनके सहयोगी साथियों ने इतना बड़ा कार्य किया है। मैं हृदय से श्रीमती रेखा महाजन जी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रेखा जी का सहयोग किया है इस बड़े राष्ट्र निर्माण के कार्य में। मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर समाज के हर स्थल, हर एरिया के अंदर इस प्रकार के कार्यों का शुभारंभ होगा। ठीक है। ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟ में ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ एक एक सारे किट ना रखिए नहीं, एक किट दे नाल एक मास्क उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस सिलसिले में कल हमने सरपंच साहब के थ्रू यहाँ राशन भिजवा दिया था। आज SHO साहब, BDC के चेयरमैन और सरपंच साहब और प्रोमिनेंट जो जहाँ के लोग हैं, उनकी मौजूदगी में हमने वो राशन तकसीम किया है। राशन पर हेड 5 किलो आटा और 1 किट थी। उसके अलावा पंचायत की तरफ से सरपंच साहब ने, इनकी बाकी जो टीम है उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है राइस और ब्रेड। चेयरमैन साहब ने मास्क प्रोवाइड किए हैं लोगों को। तो अवेयरनेस भी उन मास्क देने से या बाकी वाला सामान देने के लिए हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमारी मदद की, हौसला अफजाई की। थोड़ा राशन सरकार की तरफ से है, बाकी कुछ इमदाद लोकल लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो बाहर के मज़दूर हैं, इनका रहना सहना, इनके खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरी आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हम जो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दो चीज़ों को कारबंद रखें, जिसकी वजह से ही हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़